नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डेली डोज नॉलेज एंड लर्निंग पर। पिछली पार्ट पर मैंने बताया था इंग्लिश और हिंदी का एमसीक्यूज आंसर, सटीक आंसर बताया था। आज हम अभी देखेंगे, थर्ड पार्ट है ये, इसमें देखेंगे हम गणित का सटीक आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों को सही क्रम में जमाइए। मतलब शाब्दिक सवाल को हल करने के सही क्रम में जमाइए। मैं इसका आंसर आ जाएगा इसका बी, 91 का बी। गणित का है ये, 91 का बी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 92। नीचे दिए गए में से उस सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग के अंदर रखा गया हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर 1, 92 का 1। दोस्तों मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक्सप्लेन करते गए मैथ्स को, तो मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। आप अपना जो क्वेश्चन कौन सा सेट पाए हैं, बस नंबर बस बदला होगा, तो चेक कर लीजिएगा। नंबरिंग चेक कर लेना कौन कौन सा सटीक है, उसके अनुसार अपना आपको कितना नंबर बन रहा है वो देख लेना। तो 93 का क्वेश्चन था, कौन सा 2/5 के निकटतम है। तो 2/5 का निकटतम जो है कौन सा, जे और एल। आंसर ए। दोस्तों 93 का कौन आ जाएगा, ए। 93 का ए। आगे देखते हैं 94। तो 94 का आंसर आ जाएगा आंसर ए। 94 का आंसर ए। 95 का 1 घंटे में 45 मिनट 1 दिन का कितने प्रतिशत होगा। तो 95 का भी ए आंसर आएगा 7.291%। अब हम लोग देखते हैं 96 में क्या है, उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत इसका आंसर आ जाएगा 96 का ए। 96 का क्या आ जाएगा, ए। यदि एक पाइप 97 देखते हैं, यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करे तो कितने समय में वह टंकी पूर्ण रूप से हो गई। तो ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाए 16 घंटे। आंसर बी, 97 का बी। 98 क्वेश्चन है, जैसे जैसे बच्चे की स्कीम विस्तृत होती हैं तो ये क्या होता है, ठोस निरूपण की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 98 का ए। 98 का क्या आ जाएगा, ए। 99 का देखते हैं, नीचे दिए गए कथन कारण और को सही विकल्प कथन कारण को चुनिए। तो ये इसका आंसर 99 का आंसर आ जाएगा सत्य है, लेकिन सत्य है, आंसर सी। 99 का आंसर आ जाएगा आंसर सी। अब 100वां क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आंसर है, उचित क्रम में जमाना है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान करके देख लीजिएगा अपने आंसर शीट पर कौन सा सेट मिला है। दोस्तों अगर यह वीडियो आंसर सटीक आंसर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे देखते हैं। 101 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। तो 101 का आंसर आ जाएगा आंसर बी आएगा। 101 का आंसर बी। 101 का आंसर बी। 102 का क्वेश्चन देखते हैं, गणित का और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों पर संबंध है। गणित का और भाषा सीखने का आपस में स्तरों का संबंध कौन है, तो कितने स्तर संबंध हैं, 2। 102 का 3 संबंध हैं। इसका संबंध कितने हैं, 3 है, तो आंसर डी आंसर आ गया। 102 का डी आ जाएगा। प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चों का आकलन कैसे करते हैं। 103 प्रोग्रामिंग मॉडल में, तो इसका आ जाएगा बच्चों के पूर्व ज्ञान से। इससे आंसर बी। 103 से आंसर बी आ जाएगा। 104 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 104 में कौन सा आ जाएगा, तो 104 का आ जाएगा ए। आंसर ए। 104 का क्या आ जाएगा, आंसर ए। 104 का आंसर ए। 105 में 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा में 45 मिनट पश्चात एक बीप की आवाज़ करते हैं। यदि सभी उपकरणों की बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ होगी तो फिर से एक साथ बीप की आवाज़ होगी। तो ये कितने होगी, तो ये आंसर ए आएगा। आंसर 105 का आंसर ए। 106 3 घनाभ जिनका आयतन 2 से 16 सेंटीमीटर है, यदि उनका लाइन, तो 106 का कितना आ जाएगा, डी। 106 का कितना आ जाएगा, डी। 107 का आ जाएगा, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 है और उस ग्राहक उसे 122.40 में लगातार छूट खरीदते हैं, तो यदि पहली छूट 10%, दूसरी छूट क्या होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 107 का सी। 107 का क्या आ जाएगा, सी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और वर्क शीट के उद्देश्य हैं। तो 108 का आंसर आ जाएगा जे के एम। 108 का क्या आ जाएगा, जे के डी। 108 का डी।
108 कहाँ क्या आ जाएगा डी। 109 109 का गणितीय सोच से समस्या हल करने की सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, 109 का बी। 110 निर्देश कथन कारण है। गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण है। प्रतीकों का विस्तृत प्रयोग की गणित को संक्षिप्त, स्पष्ट और एक शक्तिशाली संचार का माध्यम बनाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर कथन और कारण दोनों सही है, तो आंसर ये आ जाएगा 110 का ए। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधार दी तो सही विकल्प चुनिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 101 का आंसर आ जाएगा आंसर बी। 111 का बी। 112 समान त्रिज्या वाले ठोस का संबंध है। समान त्रिज्या वाले ठोस का संबंध जो है किससे है, जे के एल से, सी से, तो 112 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 112 का सी। 113 का को सम्मिलित कीजिए। 113 का आंसर आ जाएगा 113 का पहला, 113 का ए आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। 114 का आंसर है, देख लेना, ए हाई, ए पहला ही आ जाएगा, ए आ जाएगा 114 का ए। 115 गणित के 115 का सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा सी 115 का। 116 गणित के 116 आरोही क्रम में जमाइए, तो आरोही क्रम में जमाने का इसका आंसर आ जाएगा डी, 116 का डी। 117 किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती हैं, तो एल्गोरिदम क्या कहलाती है, एल्गोरिदम, आंसर बी, तो 117 का बी। 118 बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, मतलब बैंकिंग मॉडल में शिक्षक की भूमिका है, इसका आंसर आ जाएगा सूचना को प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो बच्चों को दिमाग बैंक में ज्ञान जमा करता है, तो आंसर डी आ जाएगा। तो 118 बैंकिंग मॉडल में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। 119 निर्देश और कथन कारण में दिया गया है, तो 119 का आंसर आ जाएगा, 19 का आंसर में कथन कारण दोनों सही है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 20 यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यक संख्या नीचे दी गई, उन्हें उनकी दक्षता को बढ़ाने क्रम में लिखिए, तो 120 का आंसर आ जाएगा, 120 का आंसर आ जाएगा 5 8, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, के एल एम एन ओ। 120 का आंसर आ जाएगा डी। तो दोस्तों हमने पूरा अभी मैथ्स का देख लिया। मैथ्स से मैं सटीक आंसर बता दिया हूँ, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करता तो वो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सटीक आंसर बता रहा हूँ। आप मिलान कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में क्यूरी या फिर गलत लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आगे चलते हैं हम पर्यावरण अध्ययन पे। तो पर्यावरण अध्ययन में हम देखते हैं हाइपोनेट्रियम किस पदार्थ की कमी से होता है, तो इसकी किसकी कमी से होता है, ये सोडियम, आंसर बी, 121 का बी। 122 प्राथमिक विद्यालय स्तर का पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है मानव एवं उससे परिवेश के बीच संबंधों को साझा करना, तो 122 का बी। आगे चलते हैं 123 कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं, मतलब कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये देख जे के एल आ जाएगा, त्रिभुजाकार पाए जाते हैं, घंटे के आकार पाए जाते हैं, तो आंसर भी आ जाएगा 123 का आंसर बी। 24 कथन और कारण में दिया गया है, तो 124 का आ जाएगा ए, 124 का ए। 125 एक तालाब की यात्रा के दौरान विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने देखा कि मेढक कीड़े खाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 से 11 वर्ष। 125 का 7 से 11 वर्ष। 126 निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के अधिगम परिणामों को अनुभवता अधिगम सिद्धांतों के अनुसार बुनियादी कौशल विकास से मूल्य निर्माण का तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका 126 का आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी, 126 का बी। ब्रह्म समाज से संबंध रखने वाले समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी, 127 का डी। 127 का क्या आ जाएगा डी। 128 देखते हैं उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं, तो उत्पादक 128 का आंसर आ जाएगा डी। 129 आहार नाल का सही पथ क्या है, आहार नाल का सही पथ क्या है, तो 129 का आ जाएगा बी, 129 का बी। 130 एक ईवीएम शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि जानकारी महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। इस घटना की सबसे छोटी व्याख्या कौन से कारक होते हैं, इसका आंसर आ जाए पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण सूर्य की रोशनी को कोण में बदल जाता है, आंसर बी। ऐसा क्या आ जाएगा 130 का बी, 130 का क्या आ जाएगा बी।
आगे देखते हैं 131 का। एक गांव का बच्चा है, देखते हैं कि हर गर्मी में स्थानीय नदी सिकुड़ जा रही है और वह समय के साथ इन परिवर्तनों को नदी के आसपास होने वाली दैनिक गतिविधियों को जोड़ने लगती हैं। तो 131 का आंसर आ जाएगा सी, 131 का सी। तो 132, वयस्क समाज द्वारा बच्चों को पर पढ़ाने वाले निम्नलिखित प्रभावों को जटिलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे सरल संपर्क के लिए लिखें। तो ये देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 132 का आंसर आ जाएगा आंसर बी। 133, स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन में मद निषेध एक प्रमुख मुद्दा है? तो यह असहयोग आंदोलन। 133 का ए आ जाएगा असहयोग आंदोलन। विद्यालयी बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी पर्यावरण संबंधी मुद्दों में शामिल हैं। तो 134, तो 134 का आंसर आ जाएगा दोस्तों पहला JKL। अब अगर गलत लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। सही समूह को पहचाने। 135 का आंसर आ जाएगा सी। इसमें सही समूह को पहचानना है तो 135 आएगा, सही समूह को पहचाना 135 का सी। विद्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध जमाइए। तो विद्यालय में वृक्षारोपण करना है, पहले क्या करना है, क्या करना होता है, उपयुक्त स्थान का चयन करना होता है। चयन करने के बाद क्या करना है, गड्ढा खोदना होता है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए, 136 का ए। 137, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संबंध किन वर्षों के हैं? तो किन वर्षों का है, 1961 और 1986। तो ये आ जाए आंसर ए, 137 का ये आएगा। 138वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षक में कौन सी गतिविधि छात्रों को जांच पड़ताल कौशल विकसित करने, अवधारणाओं की समक्ष विकसित करने में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, प्रयोग और जांच करना। ठीक है। उसके बाद शिक्षण पद्धति सूची विकसित करना, अन्वेषण विधि, विश्लेषण और तर्क। तो इसका आंसर आ जाएगा 139 का ए, 139 से क्या आ जाएगा ए। आगे देखते हैं 140, विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध करें। तो 140 से क्या आ जाएगा बी, 140 का बी। 141 का परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा है? मतलब 141 का परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा है? तो चार्ल्स कूले ने। किसने कहा है? चार्ल्स कूले ने। आगे देखते हैं 142 का निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 142 का आंसर आ जाएगा आंसर डी, 142 का आंसर डी। 143 देखते हैं। सिग्माइड वृद्धि कर्व में निम्नलिखित क्रम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो। 144, निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों को अप्रत्यक्ष अवलोकन से लेकर गहन आवृत्ति जांच तक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 144 का आंसर आ जाएगा आंसर ए, 144 का आंसर ए। 145, अगर उत्पादक में 15 कैलोरी जमा है तो प्राथमिक उपभोक्ताओं में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती हैं? तो ये हो जाएगा बी, आंसर बी। 145 का बी, 1.5 कैलोरी। 146 का प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन AVM में पर्यावरण के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? तो 146 का आंसर आ जाएगा बी, हमारे चारों और मौजूद सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जिनमें लोग और स्थान भी शामिल हैं। 147 का क्वेश्चन, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्रदान करता है। तो पौष्टिक एवं संतुलित भोजन कौन प्रदान करता है? ये देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ए, ये अच्छा स्वास्थ्य है, रोग प्रतिरोधक और कम मृत्यु दर। ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम 148, निम्नलिखित में से कौन सी कथन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अधिगम सहयोग देने में समुदाय समाज की भूमिका को सर्वाधिक उपयुक्त करती है? तो इसके आंसर आ जाएगा 148 का आंसर आ जाएगा डी, 148 का डी। 149, हार्बिटियम पद्धति के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो हार्बिटियम पद्धति के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर 149 का आंसर आ जाएगा आंसर बी। अब आगे देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो 150 का आंसर आ जाएगा 150। ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। 150 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पे कि लिख रहा है। अगर वो गलत लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ CG टेट 2026 पेपर 1 की पूरी आंसर की कंप्लीट हो जाती हैं।
यह एक अनऑफिशियल आंसर की थी। ऑफिशियल आंसर की आने पर ज़रूर मिलान करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सही एग्ज़ाम अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।